अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, और वहां पे जो हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था वहां पे चेन रूल। तो कुछ याद है वहां पे चेन रूल को हमने कैसे यूटिलाइज किया था? अगर बोल रहा था कि वहां पे अगर रिजल्ट है y इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला था कि मैथ्स में अगर जा रहे हो तो मैथ्स में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में अगर डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो तरीका क्या था? वहां पे सबसे पहले लॉग था, तो मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, लॉग का 1/t होता था। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो रिजल्ट हो जाएगा 1/x²। लॉग डिफरेंशिएट हो गया, लॉग के बाद एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का 2x, तो रिजल्ट वहां पे क्या निकल के आया था? 2/x निकल के आया था। देखो यही तक नहीं था। फिर अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब है, तो हमने कैसे डिफरेंशिएट किया था? वहां पे हमने डायरेक्ट चेन रूल को अप्लाई किया था। पहले वाली टर्म क्या मिल रही? साइन, तो आगे वाली टर्म को भूल जाओ, साइन का क्या हो गया? कॉस। फिर एक्स क्यूब का 3x², तो रिजल्ट निकल के आया था 3x² कॉस एक्स क्यूब। देखो यही था कि नहीं था वहां पर? अच्छा, अगर मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू लॉग 1+x², तो कैसे डिफरेंशिएट किया था हमने? वहां पे हमने डिफरेंशिएट किया था dy/dx के लिए। आगे वाली टर्म को भूल जाओ, लॉग का 1/t, तो 1/1+x², लॉग डिफरेंशिएट हो गया। अब आगे जाओगे तो 1 का 0, x² का 2x। तो देखो इसी तरह से वहां पे हमने डायरेक्ट क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था नहीं था? अच्छा, वहां पे मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई रिजल्ट इस फॉर्म में है, y इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 6⁻10, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैंने रिजल्ट क्या लिखवाया था कि किसी भी चीज की अगर पावर होगी तो सबसे पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अंदर वाली टर्म को भूल जाओ, किसी भी चीज की पावर अगर 10 है तो ये हो जाएगा 10 इंटू पावर क्या हो जाएगा? 10 - 1 9। अंदर वाली टर्म को एज इट इज लिख दो, तो x³ प्लस 3x² प्लस क्या हो गया? 6। तो अगर किसी भी टर्म की अगर पावर है तो सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी। अब अंदर जाओ, अंदर जाओगे तो x³ का 3x², यही था नहीं था? 3 कांस्टेंट था, 3 कांस्टेंट है, x² का 2x, और 6 केवल कांस्टेंट है, तो उसका क्या हो गया? 0। तो यही तुम्हारा वहां पे क्या था? रिजल्ट था। फिर वहां मैंने डिफाइन किया था कि y अगर मैं बोल रहा हूं साइन क्यूब x, साइन क्यूब x का मतलब क्या था? साइन x होल टू द पावर 3। अब रूल क्या यूज करना है जब चेन रूल अप्लाई करेंगे? किसी भी चीज की अगर पावर है तो जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? रिजल्ट बन जाएगा 3। फिर क्या बचा? साइन एक्स का स्क्वायर। देखो पहले पावर डिफरेंशिएट हुआ तो 3 ब्रैकेट में स्क्वायर, अब अंदर जाओगे तो साइन एक्स का क्या बन गया? कॉस एक्स। तो रिजल्ट वहां पे बन जाएगा 3 कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखो यही डिफरेंशिएशन का रूल था कि नहीं था वहां पे? क्लियर बात ना? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या ध्यान रखनी है? जैसे अगर मैंने कोई फंक्शन लिखा है y इक्वल्स टू x³ प्लस x² प्लस 2, तो यहां पे y एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है x पे। देखो है कि नहीं है? अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं, अच्छा इसको हमने ये भी लिखा था, इसको हमने बोला था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको अगले स्टेप में हमने f ऑफ x भी बोला था। अब मैं अगर तुमसे कहीं बोलता हूं कि फाइंड आउट करो dy/dx, अब मुझे अगर dy/dx कैलकुलेट करना है तो x³ का 3x², x² का 2x, 2 का क्या हो गया? 0, तो ये हो जाएगा dy/dx
और रिजल्ट क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स का 3x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2x। अब ध्यान ना dy बाई डी एक्स को कई बार बुक में f डैश x से भी क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कभी सिंबल यूज कर रहा है f डैश x तो इसका मतलब है कि फंक्शन को हमने एक बार क्या कर दिया है डिफरेंशिएट कर दिया है। अब मान लो ये रिजल्ट आया है, अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। तो फिर से जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। जैसे हम लिखते हैं वहां पे डी वाई बाय डी एक्स, इसका मतलब है y को x के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं लिखता हूं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स तो इसका मतलब है कि डी वाई बाय डी एक्स को हम x के साथ क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब मैथ्स में जो सिंबल बनता है वो बनता है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को हम इस तरह से लिखते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करोगे 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x प्लस 2x का क्या हो गया 1। तो रिजल्ट जो आता है वो आता है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर कितना बन गया 6x प्लस 2। इसका मतलब है कि फंक्शन को हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया है, और फंक्शन को अगर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया है तो सिंबल हम यूज करते हैं f डबल डैश x। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इसी फंक्शन को तीसरी बार डिफरेंशिएट करो तो रिजल्ट वहां पे लिखा जाता है, जैसे यहां लिखा था d2y बाय डी एक्स स्क्वायर तो यहां पे लिखा जाएगा d3y बाय डी एक्स क्यूब। और अब रिजल्ट क्या होगा फिर से डिफरेंशिएट करोगे 6x का 1 2 का 0। फंक्शन को अगर तीसरी बार डिफरेंशिएट कर दिया तो इसको हम लिखेंगे f ट्रिपल डैश x। अगर फंक्शन को हम चौथी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 4 बार डैश लगा दो, ये अगले स्टेप में हो जाएगा d4y अपॉन dx4। अब रिजल्ट क्या हो गया 6 का 0। तो जब भी हम इस तरह से लिखते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है फंक्शन को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं लिख रहा हूं d3y बाय डी एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब है फंक्शन को हम 3 बार क्या कर रहे होंगे डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। तो देखो ये मॉड्यूल में कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां पे f डैश x की बात करेगा, f डबल डैश x की बात करेगा, या फिर बात करेगा किसकी f ट्रिपल डैश x की। तो इसी तरह से वहां पे हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। क्लियर बात ना। फिर देखो अब नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, और नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पे मैंने एक इंक का स्पॉट बनाया। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं एक इंक का स्पॉट बना रहा हूं, और यहां पे मैं कंटिन्यूअसली अब इंक को ऐड करते जा रहा हूं। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैंने यहां पे एक इंक का स्पॉट बनाया और मैं कंटिन्यूअसली अब यहां पे इंक को ऐड करते जा रहा हूं। बताओ अगर मैं यहां पे कंटिन्यूअसली इंक को ऐड करते जाऊंगा तो एरिया का क्या होगा। तो अगर मैं कंटिन्यूअसली यहां पे इंक ऐड करता जाऊंगा तो इस स्पॉट का एरिया कंटिन्यूअसली क्या होगा बढ़ रहा होगा, होगा नहीं हुआ। अच्छा अब हमें यह मालूम है कि जो भी स्पॉट है स्पॉट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं, वहां पे जो भी स्पॉट का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि जो भी स्पॉट का एरिया है वो डिपेंड करता है रेडियस पे। पाई तो कांस्टेंट है, एरिया का स्पॉट डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, और रेडियस जो है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है अब टाइम पे, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे मैंने यहां पे स्पॉट फॉर्म किया है और कंटिन्यूअसली अब हम क्या करते जा रहे हैं इंक को ऐड करते जा रहे हैं। अब होता क्या है कई बार क्वेश्चन में इस तरह से बोलता है कि यहां पे देखो रिजल्ट को एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है आर पे। जैसे अभी तक हमने क्या बोला था कि y अगर किस पे डिपेंड कर रहा है x पे तो हमेशा हम फाइंड आउट करते थे dy बाय dx।
वहां पे मैंने क्या लिखवाया था कि y अगर एक फंक्शन x पे डिपेंडेंट है तो y x के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो y अगर x क्यूब है तो वहां पे हम बात करते थे dy बाय dx की, ये बताता था y में स्मॉल अमाउंट का चेंज विथ वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो dy बाय dx वहां पे क्या होता है, x स्क्वायर का हो जाता था 3x स्क्वायर। तो अभी तक हम लोग क्या बोलते थे कि y x पे डिपेंडेंट है तो dy बाय dx वहां पे कैलकुलेट कर लो। अब मैं अगर बात करूं यहां पे स्पॉट के एरिया की, तो एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, और हमें मालूम है कि रेडियस कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कई बार हमारे पास ऐसा केस भी आएगा जहां पे फंक्शन किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन हमें उसे डिफरेंशिएट करना है किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे यहां पे एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो जनरली क्या होना चाहिए था, एरिया अगर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो हमें बोलना चाहिए था कि dA बाय dr कैलकुलेट करो, एरिया को रेडियस के साथ डिफरेंशिएट करो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो अब हम बात कर रहे हैं उन केसेस की जहां पे कोई फंक्शन दिया होगा और हम फंक्शन को किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। जैसे एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, और हमें मालूम है रेडियस कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो यहां पे क्या हो गया, a डिपेंड कर रहा है r पे, r डिपेंड कर रहा है t पे। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, यहां फाइंड आउट करना है dA बाय dt। देखो ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता। वैसे हमें देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि एरिया केवल r पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन r कहीं ना कहीं जाके t पर डिपेंड कर रहा है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि ये जो इंक का स्पॉट है, इसका एरिया टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो dA बाय dt क्या है, dA बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, किसके साथ, टाइम के साथ। अब देखो एरिया डिपेंड कर रहा है r पे, लेकिन एरिया को हम किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो a r पे डिपेंड कर रहा है, r t पे डिपेंड कर रहा है, तो चेन रूल यूज करो। हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखते थे, तो हमें कैलकुलेट करना था dA बाय dt। अब कैसे मिलेगा, पहले a r के साथ डिफरेंशिएट होगा, फिर अगले स्टेप में r किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, t के साथ होगा वहां पे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है dA बाय dt। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया अगर डिपेंड कर रहा है किस पे, r पे, तो dA बाय dr बताओ क्या देगा। एरिया को अगर r के साथ डिफरेंशिएट करोगे, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का कितना है 2r, तो रिजल्ट वहां पे बन गया 2 पाई r। अब ये जो dA बाय dr है उसकी जगह वहां पे लिख दो 2 पाई r। साथ में क्या बचा, साथ में बचा वहां पे dr बाय dt। यही यहां पे एरिया का डिफरेंशिएशन है, किसके साथ, टाइम के साथ। समझ में नहीं समझ में, एरिया r पे डिपेंड कर रहा है और r कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि एरिया को किसी तीसरे वेरिएबल t के साथ क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करने का रूल यही है, हमें अगर dA बाय dt कैलकुलेट करना है तो वहां लिखेंगे dA बाय dr और साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दो, dr बाय dt। तो यही तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। सिमिलरली देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि कोई बॉल है, बॉल का वॉल्यूम कितना है, मान लो हमारे पास कोई बॉल है, बॉल का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें मालूम है कि किसी भी बॉल का जो वॉल्यूम होता है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, लेकिन रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस डिपेंड कर रहा है कितनी एयर हम बॉल में पंप इन या पंप आउट कर रहे हैं। अगर हम एयर कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे तो बॉल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेडियस भी वहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी हमें देख के पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। लेकिन अब मैं तुमसे बोलता हूं कि फाइंड आउट क्या करो, dV बाय dt।
ध्यान रखना, मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूं कि dv बाई डी आर कैलकुलेट करो, मैं तुमसे बोल रहा हूं dv बाई टी। इसका मतलब है कि v r पे डिपेंड कर रहा है और r कहीं ना कहीं जाके किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और ऐसा होगा भी क्योंकि टाइम के साथ हम कंटिन्यूसली एयर को क्या कर रहे हैं, पंप इन कर रहे हैं, तो उसका साइज क्या होगा, ग्रो करता जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखो, dv बाय dt कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा dv बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी टी, तो रिजल्ट हो जाएगा dv बाय dt। हमें क्या कैलकुलेट करना है, dv बाई टी। dv बाई टी का मतलब होता है वॉल्यूम में चेंज टाइम के साथ, तो इसको कई बार ये भी बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ टाइम। अच्छा, अब क्या कैलकुलेट करना है, dv बाय डी आर। v r पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि dv बाय डी आर कैलकुलेट करो तो क्या होगा, 4 बाय 3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का 3r स्क्वायर, तो अगले स्टेप में बचेगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पे हम dv बाय डी आर की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी। तो यही हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, किसके साथ, टाइम के साथ। क्लियर है इतना। अब मान लो अगर मैं तुमसे कहीं बोलता हूं मान लो मैं कभी तुमसे इस तरह से बोल रहा हूं कि y है, y की वैल्यू x क्यूब है। अब हमें मालूम है कि y अगर x क्यूब है तो dy बाय dx क्या देगा, जब भी हम y को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो देगा 3x स्क्वायर है। अब हमें मालूम है कि यहां पे इक्वेशन में y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। लेकिन मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि फाइंड आउट करो dy बाय dt, तो हमें देख के मालूम चल रहा है कि y x पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि फाइंड आउट करो dy बाय dt, इसका मतलब है कि y x पे डिपेंड कर रहा है और x कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। तभी तो हम dy बाय dt कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। अब क्या हो गया, फर्स्ट और लास्ट टर्म देखो, तो dy बाय dt क्या आ जाएगा, dy बाय dt आ जाएगा dy बाय dx इंटू dx बाय dt। dy बाय dx मालूम है, तो वो था 3x स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई कर दो dx बाय dt, यही हो जाएगा वहां पे dy बाय dt। देखो चेक करो ये है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि y इक्वल्स टू साइन थीटा है, और अब मैं तुमसे बोलता हूं कि फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है dy बाय dx, तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि y किस पे डिपेंडेंट है, y तो थीटा पे डिपेंडेंट है। लेकिन मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि फाइंड आउट करो dy बाय dx, इसका मतलब है कि y थीटा पे डिपेंडेंट है और थीटा कहीं ना कहीं जाके x पे डिपेंडेंट होना चाहिए। अब dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी, y थीटा के साथ dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। देखो है कि नहीं यहाँ पे। अब अगले स्टेप में रिजल्ट बन जाएगा dy बाय dx। अब dy बाय डी थीटा क्या होगा, तो y अगर साइन थीटा है तो dy बाय डी थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। तब देखो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट ध्यान रखना है कि y x पे डिपेंड करता है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते तो 3x स्क्वायर आता है। केवल क्या चेंज आ रहा है, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि y को डिफरेंशिएट करो t के साथ, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, x कहीं ना कहीं जाके t पे डिपेंड कर रहा है, तो केवल dx बाय dt मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे y साइन थीटा पे डिपेंडेंट है, dy बाय डी थीटा क्या देगा, कॉस थीटा देगा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया।
तो डिफरेंशिएट वैसे ही करेंगे। अब क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि फाइंड आउट करो dy बाय dx, इसका मतलब है कि थीटा किस पे डिपेंडेंट है, x पे, तो d थीटा बाय dx क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं बोल रहा हूं कि y की वैल्यू z क्यूब है या z स्क्वायर है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, z पे, कितना हो जाएगा 2z। लेकिन मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि फाइंड आउट करो dy बाय du, मान लो dy बाय du फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि y z पे डिपेंड कर रहा है, z किस पे डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं z जाके u पे डिपेंडेंट होगा। अब dy बाय du की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो z स्क्वायर का 2z वो तो एज इट इज लिख दो। अब z कहीं ना कहीं x पे डिपेंड कर रहा है, z कहीं ना कहीं u पे डिपेंड कर रहा है, तो साथ में मल्टीप्लाई कर दो dz बाय du। आया कि नहीं समझ में? तो जब भी क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि कोई फंक्शन गिवन है और उसको हमें किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट तो वैसे ही करेंगे, साथ में हम केवल ये टर्म वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि y की वैल्यू मान लो है तुम्हारी वहां पे cos x, तो y x पे डिपेंड करता है। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि फाइंड आउट करो dy बाय d थीटा, इसका मतलब ही है कि y x पे डिपेंड कर रहा है और x कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब क्या चीज मल्टीप्लाई करना है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, तो dx बाय डी थीटा वहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट का फॉर्मूला वही रहेगा, x यहां पर थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम केवल dx बाय डी थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि फाइंड आउट करो dy बाय dt, तो cos x का माइनस साइन x। अब x कहीं ना कहीं t पे डिपेंड करना चाहिए, तो हम क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे, dx बाय dt। अगर यहां पे कैलकुलेट करना है dy बाय dz, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, cos x का माइनस साइन x, इसका मतलब है x कहीं ना कहीं z पे डिपेंड कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो dx बाय dz। तो जिस पे वो डिपेंड कर रहा होगा फर्दर, केवल वो चीज हमें क्या करनी है, डिफरेंशिएट करके लिखनी है। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है ना? और ध्यान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में कई बार ऐसे केसेस आएंगे जहां पे हमें फंक्शन को किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और ध्यान है, आज या कल मैं ग्रुप में एक प्रैक्टिस शीट पोस्ट करूंगा, तो उस प्रैक्टिस शीट में यही रिजल्ट को वहां पे क्या करना है, यूज करना है। जैसे देखो, मान लो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जैसे देखो देखो इस तरह के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आगे तुम्हें। यहां पे एक रॉड है और रॉड को मैंने इस तरह से लाके क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया। जो भी सरफेस है, सभी सरफेस वहां पे फ्रिक्शनलेस है। जो भी सरफेस है वो सभी सरफेस मेरे क्या है, फ्रिक्शनलेस है। अब जैसे रॉड को यहां पे हम छोड़ेंगे, ये एंड राइट की ओर जाएगा और ये एंड नीचे की ओर जाएगा। तो ये एंड जा रहा है राइट की ओर, ये एंड जा रहा है नीचे की ओर। अब इसको मान लो ओरिजिन। किसी टाइम पे अगर देखोगे तो ये रॉड का एंड ए है और ये कितने डिस्टेंस पे होगा, x डिस्टेंस पे होगा। ये रॉड का एंड बी है तो ये कितने डिस्टेंस पे रहा होगा, ये डिस्टेंस पे रहा होगा y पे। अब बताओ, जैसे ही रॉड को यहां पे हम छोड़ेंगे तो ये रॉड का एंड आगे जा रहा होगा, ये रॉड का एंड नीचे जा रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी t टाइम पे
एंड ए की वेलोसिटी u है। किसी टाइम पे या किसी इंस्टेंट पे एंड ए की वेलोसिटी कितनी है, u है। तो हमें बताना है कि उस इंस्टेंट पे अगर एंड की वेलोसिटी एंड बी की वेलोसिटी v है तो ये वेलोसिटी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ना। तो यहां पे ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, किसी टाइम पे इस एंड की वेलोसिटी u है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, किसी टाइम पे अगर रॉड एंड a की वेलोसिटी u है तो उस टाइम पे एंड b की वेलोसिटी क्या होगी। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। कैसे अब लिखोगे, ये x है, ये y है, रॉड की लेंथ l है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, L किसके बराबर हो जाएगा, L हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें मालूम है, देख के पता चल रहा है कि L जो रहेगा, L की वैल्यू x पे भी डिपेंडेंट आ रही है, y पे भी डिपेंडेंट आ रही है, लेकिन ये जो L टर्म है, ये L टर्म वहां पे कांस्टेंट है। अभी हमें केवल ये दिख रहा है कि L की जो वैल्यू है वो x और y दोनों पे क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, किसके साथ, t के साथ, तो जो भी फंक्शन है उसको हम t या टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब L तो कांस्टेंट है और हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो dl बाय dt, तो ये हो गया 0। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, किसी भी टर्म का अगर पावर है तो मैंने क्या बोला रूल, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करो तो रिजल्ट हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर -1/2। देखो यही है कि नहीं, वहां पे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर क्या हो गया, -1/2। पावर तो डिफरेंशिएट हो गया। अब अंदर जाओ, हमें मालूम है एक्स स्क्वायर को अगर x के साथ ही डिफरेंशिएट करते, अगर x स्क्वायर है तो ये किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, केवल x के साथ डिफरेंशिएट होता है और वो 2x आता है। लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि x स्क्वायर को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर का 2x, और अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि x को t के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब है x कहीं ना कहीं t पे डिपेंडेंट है, तो मल्टीप्लाई करो dx बाय dt। y स्क्वायर का 2y, लेकिन y कहीं ना कहीं t पे डिपेंडेंट है, तो हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे dy बाय dt। देखो चेक करो है कि नहीं है। अगर केवल x के साथ डिफरेंशिएट करना होता तो 2x आता, केवल y के साथ डिफरेंशिएट करना था 2y आता, लेकिन टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब ही है कि x कहीं ना कहीं जाके टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो dx बाई टी मल्टीप्लाई किया, y कहीं ना कहीं जाके टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो dy बाई dt मैंने मल्टीप्लाई किया। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। रिजल्ट हो जाएगा x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी टी। अब चेक करो यहां पे, मान लो किसी टाइम पे रॉड ने ये एंगल टर्न कर लिया है थीटा, रॉड का ये एंड तो कंटिन्यूसली स्लिप कर रहा है, किसी टाइम पे इसने एंगल कितना फॉर्म कर लिया, थीटा। अब चेक करो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये L है कि नहीं है वहां पे, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब हमें मालूम है कि x किसी टाइम पे क्या है, x किसी टाइम पे एंड a का डिस्प्लेसमेंट है, और इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्या डिफाइन किया था कि x अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो dx बाय dt वेलोसिटी होती है, और v अगर वेलोसिटी होती है तो dv बाय dt वहां पे पार्टिकल का
एक्सेलरेशन होता है। तो इस x में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो एंड a की वेलोसिटी होगी, तो इसको हम लिखेंगे u। क्लियर है ना? अच्छा, अब यहां पे आओगे तो क्या होगा, यहां पे अगर आओगे तो प्लस y का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा इंटू डी वाई बाई डी टी। तो अगले स्टेप में डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, ये आ गया u कॉट थीटा। देखो चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, u कॉट थीटा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो रिजल्ट यहां पे बन गया, ये कॉस थीटा बन गया और ये तुम्हारा क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। तो डी वाई बाई डी टी यू कॉट थीटा है और डी वाई बाई डी टी वाई इस एंड का डिस्प्लेसमेंट है, और जो डी वाई बाई डी टी होगा वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एंड बी की वेलोसिटी। तो उसको लिखो v। अच्छा, टर्म को सेपरेट आउट करो तो साइन नेगेटिव आ रहा होगा। अब ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये नेगेटिव साइन बताता है कि t की वैल्यू y के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। या फिर सॉल्व करने का तो ये भी तरीका था कि यहां पे हम साइन पहले से असाइन कर देते हैं। जैसे यहां पे देखोगे तो x t के साथ बढ़ रहा है तो इसका साइन पॉजिटिव ले लेता, y t के साथ घट रहा है तो इसका साइन नेगेटिव ले लेता। नेगेटिव ले लेता तो ये वैल्यू अपने आप पॉजिटिव निकल के आती, तो मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन मान लो अगर हम साइन लेना भूल गए तो नेगेटिव साइन केवल यही बता रहा है कि t के साथ y वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम इसी तरह से वहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और जो तुम्हें प्रैक्टिस शीट मिलेगी उस प्रैक्टिस शीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन क्वेश्चन को अब तुम लोगों को क्या करना है, ट्राई करना है। क्लियर है इतना? फिर देखो, अब देखो यहां पे नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि यहां पे कर्व है, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। यहां पे अब मैं शो कर रहा हूं एक कर्व, और जो भी कर्व है इस कर्व पे हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट ले रहे हैं। ये हो गया कर्व। कर्व पे यहां पे मैंने एक पॉइंट A मार्क किया और यहां पे एक पॉइंट मैंने मार्क किया B। जो A पॉइंट है वो मैंने मार्क किया है यहां से x डिस्टेंस पे, और ये जो B है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस डेल्टा x है। तो जो B पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। सिमिलरली जो A पॉइंट है उसका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y है, लेकिन यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा y बोल रहे हैं। तो अगर मैं B पॉइंट की बात करूं तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। देखो है कि नहीं यहां पे? तो हमने इस कर्व पे 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट लिया है A, दूसरा पॉइंट हमने लिया है B। अब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है। अब हम कर क्या रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने कर्व पे 2 पॉइंट मार्क किए और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब 9th 10th में सब लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, सेकंड। एक हम वर्ड यूज करते हैं सेकंड और एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं टेंजेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हमारे पास कोई कर्व है और कर्व को अगर हम इस तरह से कट कर रहे हैं तो जब भी हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड वो स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को क्या करती है, कट करती है। तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि किसी कर्व को कट कर रही है तो उस लाइन को हम लोग नाम देते हैं सेकंड। लेकिन अगर हमारे पास कोई लाइन है और उस लाइन, हमारे पास अगर कोई कर्व है और उस कर्व पे अगर हम एक इस तरह से लाइन खींचें
तो इन दोनों लाइन में डिफरेंस है। ये जो लाइन है वो कर्व को कट कर रही है, और इस लाइन की अगर हम बात करें तो ये लाइन कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है। और अगर कोई लाइन किसी कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो उस लाइन को हम लोग नाम देते हैं टेंजेंट। तो दो वर्ड यूज करे थे हम लोगों ने इससे पहले 9th-10th में, एक होता है टेंजेंट, दूसरा होता है सेकेंड। सेकेंड का मतलब वो लाइन जो कर्व को कट कर रही है, और टेंजेंट का मतलब वो लाइन जो किसी कर्व को क्या करते हुए जा रही है, टच करते हुए जा रही है। क्लियर इतना? अब यहां पे जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो लाइन हमारी सेकेंड है। अब इस लाइन ने यहां पे